सीधे रुक कर रहे चंडीगढ़ का, जहां पर हमारे ब्यूरो प्रमुख पवन सिवार मौजूद है मोहनलाल बड़ोली जी के साथ। जी पवन जी, क्या कुछ हालात? जी हिमांशु जी, आज जो जिस तरीके के नतीजे अभी तक रुझान में निकल कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जश्न शुरू कर दिया है। मोहनलाल बड़ोली जो हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त चंडीगढ़ में जो भाजपा विधायक दल का कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं और समर्थक जो लड्डू लेकर पहुंचे हैं उनके साथ जो है वो लड्डू खिलाकर एक दूसरे को जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मोहनलाल बड़ोली का दावा है कि 52 सीट जो है वो हरियाणा में भाजपा जीतेगी। जो अभी बहुमत हासिल नहीं हुआ है, एक तरीके से रुझानों में बीजेपी आगे है, लेकिन मोहनलाल बड़ोली दावा कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा और 52 सीट जो है वो हरियाणा में भाजपा जो है वो जीतेगी और नतीजे जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे साथ मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं। बड़ोली साहब, सबसे पहले आपको जो रुझान आ रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं, लेकिन आपने लड्डू मिठाई शुरू कर दी है सर। ये जिस प्रकार का रुझान आज आया है, 1 बजे तक का जो रुझान है और स्पष्ट सा रुझान है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और ये हो सकता है हम आगे बढ़ जाए, हो सकता है हम 1-2 सीट पीछे आ जाए। तो हमें लगता है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनने जा रही है। अब तो कोई मोहनलाल बड़ोली आंकड़े पे पहुंच गए होंगे, पहले आपने कोई आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन अब तो कोई आंकड़ा होगा 50, 52, 54, 47, 48। मैंने पहले भी कहा था और चुनाव के समय मैंने अनेक बाइटों में कहा और अपने उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी 62 कम से कम विधायक आएंगे। 62 या 52 सर? 62 विधायकों की मैंने बाइट दी थी और हमारा आकलन था, लेकिन मुझे लगता है कि 50-52 तक ये आंकड़ा जा सकता है और बड़ा संघर्ष का ये चुनाव रहा है। हमारे अनुमान से हम पीछे रहे हैं और हमें अनुमान था कि हम 62 तक जाएंगे, लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। आपके दिल्ली अरे पवन जी जी मोहनलाल जी से एक बार पूछो ना, अनुमान से कम सीटें आ रही हैं फिर भी लड्डू खिलाने की इतनी जल्दी क्या है उनको? आदमी तो निराशा होता है, निराशा में लड्डू खिलाते हुए हम पहला व्यक्ति देख रहे हैं। सर, ये आप कह रहे हैं कि 60-62 का आंकलन था, लेकिन 50-52 का आपका आंकलन है, लेकिन नतीजे जो है वो अभी रुझान है आपके पक्ष में, लेकिन लड्डू आपने खिलाने शुरू कर दिए। ये लड्डू तो जब कोई पक्ष में रुझान आ रहा है और आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार भाजपा की आ रही है, तो लड्डू का प्रसाद बांटना तो बनता है। दिल्ली मुख्यालय में जलेबी के पीछे क्या कारण है सर? जलेबी क्यों ऑर्डर करने की क्या वजह मानने? अब इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप तो अंदर का जानते हैं और पत्रकारों को सब कुछ पता होता है। कांग्रेस कह रही है कि पत्रकारों ने तो कांग्रेस के लोगों को भी 2 दिन की खुशी देने का काम किया था और खूब जलेबियां फैक्ट्रियों में बनवा दी दुकान की बजाय। अभी पवन जी जरा, जो चुनाव वेबसाइट उसमें जी जरा बड़ोली साहब से ये पूछो कि जिस प्रकार का रुझान आ रहा है, भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, उन्हें अपने इस निर्णय पे कितना पछतावा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा? उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें भी चुनाव लड़ लेना था? जी बिल्कुल, मोहनलाल बड़ोली जी से लगातार हम बात कर रहे हैं, जो है वो तमाम जो है वो सवालों के जवाब हम लगातार उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ोली साहब, आपने चुनाव नहीं लड़ा, क्या ये मलाल है? ये खुशी है और उस खुशी में नहीं लड़ा। मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था ना, और लोकसभा चुनाव में मैंने बाइट दिया था, वो बाइट मेरी निकालो। मैं जैसे ही चुनाव हार के बाहर निकला पहली बाइट दी थी, पत्रकारों को दी थी, वो रिकॉर्ड में भी होगी। मैंने उस टाइम कहा था कि मैं 3 विधानसभा मैं ज्यादा वोटों से हारा हूं, जुलाना, बड़ौदा और खरखोदा हम जीत चुके हैं और बड़ौदा में भी निर्दलीय का उसका मुकाबला है, कांग्रेस गायब हो सकती है। सोनीपत में पहली बार कांग्रेस साफ होगी, जींद में साफ होगी। इस प्रकार के हालात इस चुनाव में बने। ये जो आप पिछले 4 घंटे से इसी कुर्सी पर बैठकर चुनावी नतीजों का आकलन कर रहे हैं, आपके पास ये क्या मैनेजमेंट था ऐसा कि जो अब रुझान बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से नजर आ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का जो मेरा कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता, एक पन्ना प्रमुख के पास हिसाब होता है कितनी वोट पड़ी है, किस पक्ष में पड़ी है। पूरा फीडबैक हमने लिया। फीडबैक लेने के बाद ही प्रेस में हमने बोला था कि हमें पूरा अनुमान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।